नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 10 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। ये धनुष भंग जो हमारे सिलेबस में है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस से अवतरित है और ये बाल कांड से लिया गया है। दोहा संख्या 254 से लेकर के 258 और 59 और 60। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 254 से 260 तक का वर्णन है। इसमें जब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा करके सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मंच पर प्रकट होते हैं, तब वहां उपस्थित संत जनों, सीता जी की सखियों और अयोध्यावासियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। सभी उनकी विजय की कामना करने लगते हैं। प्रभु श्री राम की शक्ति के प्रति रानी सुनैना अर्थात सीता जी की माता सुनैना के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करती हुई रानी सुनैना की जो है सखी कहती है और उनको समझाती भी है। श्री राम सीता के मनोभावों को जान लेते हैं। वे गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके धनुष भंग कर देते हैं। चतुर्दिक चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होने लगती है। इसी का वर्णन जो है धनुष भंग में किया गया है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में धनुष भंग नामक शीर्षक से संकलित हैं। प्रसंग अभी मैंने बताया है कि प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर प्रभु श्री रामचंद्र के चढ़ने का वर्णन है। पहले में बहुत ही रोचक वर्णन है। आइए पढ़ते हैं। हमने आप लोगों के आसानी के लिए इसमें जो है एक एक पंक्ति का अर्थ भी साथ में दिया हुआ है और भाषा शैली, काव्यगत सौंदर्य इत्यादि भी, अलंकार आदि का भी मैंने इसमें जो है वर्णन किया है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। आइए पहला देखते हैं दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सम हरसे लोचन भृंग। उदित माने उदित हुए, उदयगिरि माने उदयगिरि रूपी, मंच माने मंच पर, रघुबर माने प्रभु श्री राम रूपी, बाल माने छोटे से, पतंग माने सूर्य। जब प्रभु श्री राम रूपी बाल पतंग या प्रभु श्री राम रूपी सूर्य का किस पर, उदयगिरि नामक पर्वत पर क्या हुआ, उदय हुआ, अर्थात उदयाचल पर क्या हुआ, प्रभु श्री राम का जब जो है उदय हुआ। बिकसे संत सरोज सम, बिकसे माने खिल गए, संत माने संत और सरोज माने सरोज, जो संत रूपी मुख थे या संतों के जो मुख थे वे जो क्या हो गए, खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने हर्षित हो गए, लोचन माने नेत्र रूपी, भृंग माने भौरे। इस प्रकार से जो है कमल, वो लोचन रूपी जो भौरे थे, नेत्र रूपी भौरे थे, वो क्या हो गए, हर्षित हो गए, खिल गए। अर्थात इसमें रूपक अलंकार का सबसे पहले तो देखेंगे, इसमें रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि मंच पर किसका, उदयगिरि पर्वत का, और जो है रघुवर में जो है प्रभु श्री राम में बाल पतंग, संतों के मुखमंडल में सरोज और जो है लोचन में भृंग आदि का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन मिलता है। इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, रूपक अलंकार है। इसमें व्याख्या भी देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे क्या हो गए, हर्षित हो गए। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य को भी देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य का क्या है, तो जो काव्यगत सौंदर्य है इसमें देखिए भाषा अवधी है, क्योंकि पूरी जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखी गई, इसीलिए भाषा जो है अवधी है। शैली जो है प्रबंधात्मक चित्रात्मक शैली है। रस जो है अद्भुत रस है इसमें।
छंद जो है दोहा है, अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का जो है वर्णन हुआ है, माधुर्य गुण है। आइए देखते हैं। अगला है प्रसंग। संदर्भ जो है उपरोक्त ही रहेगा, इसलिए मैं संदर्भ नहीं लिखा है। प्रसंग क्या है? श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं एवं मुनियों से आज्ञा मांगने और राजाओं की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है। बहुत ही प्यारा सा वर्णन है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? नृपन के रियासा निसिनासी, बचन लखत नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन माने राजाओं की, नृपन माने राजाओं, केर माने की, आशा माने आशा, निस माने रात्रि के समान, नासी माने नष्ट हो गई। जो जो राजा ये आस लगा करके आए थे या आशा लगा करके आए थे कि हमारा सीता के साथ विवाह हो जाएगा, हम धनुष को भंग कर देंगे, उन राजाओं की जो आशा निसी मतलब रात्रि रूपी जो आशा थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी जो नक्षत्र थे, जो तारे थे, उनकी अवली माने पंक्तियां, ना माने नहीं, प्रकाशी मतलब उनका भी प्रकाशित होना, चमकना भी क्या हो गया? बंद हो गया। मानी महिप, मानी माने अभिमानी, जो दर्प करते थे, अभिमान करते थे, मान करते थे। महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी की भांति या कुमुद की तरह सकुचा मतलब सिकुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो अभिमानी जो राजा थे, महिप माने राजा और मानी माने अभिमानी राजा थे, वो कुमुद माने कुमुदनी की भांति और सकुचाने मतलब सिकुड़ गए, कुमुदनी की भांति सिकुड़ गए। क्योंकि कुमुदनी कहाँ खिलती है? रात्रि में खिलती है। लेकिन उदय क्या हुआ था? रघुवर बाल पतंग, रामचंद्र रूपी जो है सूर्य का उदय हुआ था। जब सूर्य का उदय होगा तो कुमुदनी तो सिकुड़ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि कुमुदनी कहाँ से खिलती है? रात्रि के समय में खिलती है। आगे क्या कहा है? कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी माने कपट रखने वाले थे, जो कपटी राजा थे, जिनके अंदर कपट भरा हुआ था, छल भरा हुआ था, ऐसे भूप माने राजा, उल्लूक माने उल्लू की तरह, लुकाने मतलब छुप गए। ऐसे जो राजा थे वो उल्लू की भांति क्या हो गए? छुप गए। कब छुप गए? क्यों? क्योंकि जो है बाल सूर्य, रघुबर रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ। उल्लू जो होता है वो दिन में क्या होता है? छुप जाता है, और रात्रि में वो जो है अपने शिकार इत्यादि के लिए दौड़ता है। तो जो कपटी उल्लू रूपी राजा थे वो क्या हो गए? छुप गए। आइए व्याख्या भी पढ़ लेते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो थी वो नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू भी क्या हो गए? छिप गए। इस प्रकार से जब सब वर्णन हो जाता है, इस प्रकार की दशा होती है, राजा एक से एक बड़े बड़े महान राजा आए हैं, उस धनुष को हिला तक न सके। तो राजा जनक के मुख से जो है कहलवाया है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बड़ा ही रोचक वर्णन है कि अब जन को माखे भट्ट मानी, अबीर बिहीन मही मैं जानी। तजवास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। कि अब जन, अब माने अब, जन माने जान लिया, को माने कोई नहीं है, माखे मतलब नाराज ना हो जाए। अरे कोई राजा अब नाराज न हो। भट्ट माने राजा, मानी माने अभिमानी। अरे भट्ट माने राजा और मानी माने अभिमानी, को माने कोई, और माखे मतलब नाराज न हो। कोई राजा मेरी बात को सुन करके नाराज न हो, क्योंकि अब जन, मैंने अब माने अब जन मतलब जान लिया, मैंने अब जान लिया है। क्या जान लिया? राजा जो है जनक ने क्या कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। मही माने पृथ्वी, मैं माने मैं, जानी मतलब जान लिया कि वीर माने वीरों से, विहीन माने खाली हो गई है। ये राजा अपनी नाक कटा करके जा रहे हैं, ये धनुष को उठा तक नहीं सके, हिला तक नहीं सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये जो पृथ्वी है वो वीरों से खाली हो गई है। इसीलिए कोई भी राजा माखे, भट्ट माने राजा, मानी माने अभिमानी, या मान करने वाला राजा, माखे मतलब नाराज न हो। और कहा क्या है दूसरी पंक्ति में कि तजौवा से निज निज गृह जाओ,
हे राजाओं, तजो माने त्याग दो, आस माने आशा, निज माने अपने अपने, निज निज माने अपने अपने, और ग्रह माने घर को, जाहू मतलब चले जाओ। हे राजाओं, तुम अपनी अपनी आशाओं को त्याग दो और अपने अपने घर को चले जाओ। क्यों? लिखा न विधि वै देहि विबाहु। लिखा माने लिखा नहीं है, विध माने ब्रह्मा ने, विदेही मतलब सीता का विवाह मतलब विवाह, क्योंकि विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। नहीं तो इतने महान राजा लोग आए थे, धनुष को उठा तक नहीं पाए। उठाने की तो बात छोड़ दो, हिला तक न सके। आगे देखिए कि भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनु आयस मांगा। भय बिशोक, भय माने हो गए, विशोक माने शोक से रहित, कोक माने चकवे, मुनि माने मुनि, देवा मतलब देवता। जब प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो क्या हो गया? भय माने हो गए, विशोक माने शोक से रहित, कोक माने चकवे, और मुनि माने मुनि, देवता मतलब देवता। मुनि और देवता और चकवे जो है क्या हो गए? शोक से रहित हो गए। क्यों? क्योंकि चकवा को दिन में दिखाता है, रात्रि में नहीं दिखता है। और बरसहि सुमन जनामहि सेवा, क्या करने लगे? देवता लोग और मुनि लोग जो है अपनी अपनी सेवा जनाने लगे। कैसे जना रहे हैं? बरसहि सुमन, सुमन को वर्षा करके, सुमन की वर्षा करके, फूलों की वर्षा करके, जनावहि सेवा, अपनी अपनी सेवा को क्या करने लगे? प्रकट करने लगे। और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु माने गुरु के, गुरु विश्वामित्र के, पद माने पैरों में, बंदी माने वंदना करके, गुरु विश्वामित्र के पैरों में चरणों की वंदना करके क्या किया? सहित, बंद सहित अनुरागा, ऐसा वैसा जो है वंदना नहीं की, अनुराग सहित वंदी पद गुरु, अर्थात जो है अनुराग के साथ में गुरु के चरणों की क्या किया? वंदना किया प्रभु श्री राम ने। और क्या कहा है आगे? आगे जो है क्या उन्होंने मांगा है कि राम मुनि ने सन आयस मांगा। राम माने प्रभु श्री राम जी ने, मुनि माने मुनियों से, सन माने उनसे, और आयस माने आशीर्वाद मांगा मतलब मांगा। इस प्रकार से गुरुओं के चरणों, गुरु के चरणों की वंदना, अनुराग के साथ में गुरु के चरणों की वंदना करते हुए जो है प्रभु श्री राम ने मुनियों से आयस मांगा, आशीष मांगा, अनुमति मांगा कि हे मुनियों, अब मुझे जो है धनुष को भंग करने का मुझे जो है आशीर्वाद दे दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे काव्य के सौंदर्य को देखते हैं। पहले चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, वही है व्याख्या। लेकिन काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा मैंने बताया पूरे में जो है अवधी भाषा है। शैली प्रबंधात्मक और विवेचनात्मक है शैली। माधुर्य गुण का है। भक्त रसी, यहाँ पर जो है भक्ति रस है। छंद जो है आप जानते हैं कि दोहा छंद है और चौपाई छंद है। और जो शब्द शक्तियाँ हैं वो अभिधा और व्यंजना शक्तियों का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो व्यंजना शक्ति होती है सबसे प्रधान शक्ति मानी जाती है। अलंकारों को देख लेते हैं। देखिए, निश और नासी, नाना की आई है। मानी और महिप में जो है मामा की, और बरसही दा इत्यादि प्रकार से जो है पुनरावृत्ति होने से जो है अनुप्रास अलंकार है। और रूपक भी है। कपटी, भूप, भूख हो गया थोड़ी सी, भूप, उलूक लुकाने, क्योंकि उल्लू की भांति छिप रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। प्रसंग है पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी किन्नर नारियों की मनोकामना पूर्ति का वर्णन किया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए जो है क्या हुए हैं? सहजई चले सकल जग सामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूनि तन भय सुखारी। सहजई माने सहजता पूर्वक,
चले माने चले, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के स्वामी मतलब स्वामी। अतः प्रभु श्री राम जो है, जगत के स्वामी प्रभु श्री राम जो हैं वो सहजता पूर्वक चले। मत मंज वर कुंजर, मत माने मदमस्त या मतवाले, मंज माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी के समान, गामी मतलब चल दिए। जिस प्रकार से मदमस्त हाथी या मतवाला हाथी मदमस्त चाल से चलता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम अपनी स्वाभाविक चाल से आगे बढ़ते हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर, अर्थात चलत माने चलने पर, राम माने राम जी के, प्रभु श्री राम जी के चलने पर सब पुर नर नारी, जो पुर माने जो नगर की, अयोध्या नगर की नहीं, जनकपुर की जो नर और नारियां थी, उनका पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक माने पुलकित हो गया, पूर माने भर गया, तन माने शरीर, और सुखारी माने रोमांचित हो गया। इस प्रकार से नगर के सब स्त्री और पुरुष जो है सुखी हो गए, और उनका जो शरीर था और पूरी तन माने क्या हो गया, पूरित हो गया। किससे? पुलक माने रोमांच से। इस प्रकार से उनका जो शरीर था और रोमांच से युक्त हो गया। आइए फिर अगला देखते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। इस प्रकार से पुर की नर नारियां, जनकपुर की नर नारियां क्या करती हैं? बंदे माने वंदना करती हैं, पितर माने अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की, सुर माने देवता की, सुकृत माने मेरे पूर्ण कृत्य हो, मैंने पूर्ण कर्म किया हो, तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो माने जो कुछ, जो और कुछ, कछ माने कुछ, पुण्य माने पूर्ण, प्रभाव मतलब प्रभाव हो हमारे मतलब हमारे। यदि मैंने जो है अपने पितर, बंद माने वंदना करते हैं, पितर माने पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि मेरे पुण्य का कोई भी प्रभाव हो या कोई भी अंश बचा हो तो क्या हो जाए, तो शिव धन मृणाल की नाई। तो माने तो, शिव माने शिव जी का, धनु माने धनुष, मृणाल माने जो है कमल की नाल के जो है नाई हो जाए, अर्थात कमल की नाल के समान हो जाए। तो ये जो धनुष है वो कमल के नाल के समान हो जाए। तो रहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, गणेश गोसाई जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है सहाय हो जाओ शिव जी का जो धनुष है वो कमल की डंडी की भांति या कमल के नाल की भांति हो जाए, जिसका प्रभु श्री राम जी क्या कर दें, तोड़ दें। इस प्रकार से जो है पुर की या नगर की जो है स्त्रियां जो हैं क्या करती हैं, अपने पितरों इत्यादि देवताओं से जो है अनन्य विनय प्रार्थना करती हैं। चलिए व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को जो है कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। काव्य का सौंदर्य देखते हैं। भाषा अवधि है, पहले ही मैंने बताया है, पूरे में भाषा अवधि रहेगी। गुण माधुर्य, श्रृंगार से दोहा छंद है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अलंकार जो मत मंज और पुलक पूरी सुकृत सुर इत्यादि जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है, अर्थात अनुप्रास अलंकार गोसाई और गणेश में भी जो है आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार है। उपमा है मत मंज वर कुंजरगामी, यहाँ पर जो है उपमे में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसीलिए यहाँ पर जो है उपमा अलंकार भी है। अगला देखते हैं, दोहा है, बहुत ही अच्छा है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहि बिल खाई। वाह। राम ही प्रेम समेत लखी, सीता जी की माता रानी सुनैना ने क्या किया, राम ही माने राम जी को, और प्रेम माने प्रेम के, समेत मतलब साथ, लख माने देख करके, प्रभु श्री राम जी को जो है प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बुलाए, सखियों को बुलाई। माता सुनैना ने सखियों को बुलाया कि ये जी जरा इधर आओ, बुलाया है अपनी सखियों को। सखिन समीप बुलाए, सखिन माने सखियों को, समीप माने पास में, बुलाए मतलब बुलाया, सखियों को जो है पास में बुलाया।
और सीता मातु स्नेह स्नेह व सीता मतलब सीता जी की, मातु मतलब माता, स्नेह माने प्रेम वश अर्थात राम जी के प्रति प्रेम वश वचन कहे बिलखाए, वचन माने वचन कहे मतलब कहने लगी, बिलखाए मतलब बिलख बिलख करके, बिलख बिलख करके जो है वचन कहने लगी। यहाँ पर जो संदर्भ है वो पूर्वत है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जिन्हें राम के प्रति सीता जी की माता का वात्सल्य जो है प्रेम वर्णित किया है। आइए पढ़ते हैं। इसका अर्थ तो मैंने बता ही दिया है, चलिए देखते हैं। फिर इस प्रकार से जब देखती हैं तो सखी सब को, और क्या कहती हैं रानी सुनैना, सीता जी की माता जो है अपनी सखियों से क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखे निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। सखी सब कौतुक देखे निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाई, ए बालक असी हट भले नाही। हे सखी, सखी सब, हे सखी, हे मेरी प्रिय सखी, कि कौतुक देख निहारे, सब कौतुक देख निहारे। ये जो राजा लोग आए हुए हैं, जो मेरे जो है रिश्तेदार नातेदार लोग जो आए हैं, तो ये मुझे लगता है कौतुक माने तमाशा, देख ही निहारे। मैं देख रही हूँ कि ये सब निहारने, कौतुक देखने के लिए आए हुए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं। जेऊ माने जो, कहावत माने कहे जाते हैं, हितु माने हितैषी या मित्र, हमारे मतलब हमारे, जो ये हमारे मित्र हैं, ये मुझे लगता है यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। कोई यहाँ तमाशा हो रहा, कोई नाटक हो रहा है जो इसको देखने के लिए आए हुए हैं। को न बुझाई कहई गुरु पाही, को माने कोई, ना माने नहीं, बुझाए मतलब समझा करके, कहई माने कह नहीं रहा है, गुरु माने गुरु से, कोई इनके गुरु विश्वामित्र को समझा क्यों नहीं रहा है कि ये बालक असी हठ बल नाही। ये मतलब ये बालक, ये जो दो बालक हैं प्यारे सांवले रंग के जो है बालक हैं, ये जो है अस्य हठ बल नाही, अस्य माने इस धनुष को तोड़ने के हठ के योग्य नहीं हैं। अस्य माने इस हठ माने हठ के, बल माने समान, नाही मतलब नहीं है, इस जो हठ के योग्य नहीं है। इनके जो है गुरु को कोई समझाता क्यों नहीं है। इस प्रकार से जो है रानी सुनैना जो है कहती हैं अपनी सखियों से। और फिर क्या है, कहा है कि रावण ने बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, जो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर ले। रावण बाण, रावण माने रावण ने, बाण माने बाण को, छुआ माने छुआ, नहीं माने नहीं, चापा मतलब धनुष को, अर्थात रावण ने बाण और धनुष तक छुआ तक नहीं। हारे मतलब हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, कर माने करके, दापा माने अभिमान, सारे जो राजा लोग थे अभिमान करके क्या हो गए, हार गए। सो धनु, सो माने वही, धनु माने धनुष, राजकुंवर कर देई, राजकुंवर, कुंवर राजकुंवर हो गया है, तो राजकुंवर माने, राज माने इन राजकुमारों के, कर माने हाथ में, देही मतलब दे रहे हैं, उसी धनुष को जो है आज इन राजकुमारों के नन्हे मुन्ने बालकों के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले, बाल माने छोटा सा और मराल माने हंस का बच्चा, मंदर माने मंदराचल पर्वत को ले ही मतलब उठा सकता है क्या छोटा सा बालक जो है ये धनुष को तोड़ सकता है। और उधर क्या कहा है कि बार मराल की मंदर ले ही, छोटा सा बच्चा मराल माने हंस का मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता है, उसी प्रकार से ये बच्चे इस धनुष को तोड़ नहीं सकते हैं। ये इनकी जो जिद है, हठ है, ये अनुचित है, भाषा अवधि है, गुण प्रसाद है, वात्सल्य रस है, प्रबंधात्मक शैली है, छंद चौपाई है। बाकी आप जो जानते हैं कि ला शाह की जो पुनरावृत्ति हुई अर्थात जो वृत्तानुप्रास का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं। स्पष्टीकरण है, मैंने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है, किससे, बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण है कि रानी सुनैना जब सोच रही हैं कि रावण जैसे प्रतापी राजा, बाणासुर जैसे राजा इसको हिला तक न सके,
और ये जो है इन बालकों को धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर से शब्दों में लिखा हुआ है कि चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, और गरजत गर्भ श्रवई सुर सवनी, सुर रवनी। कि चलत दशानन डोलत अवनी, चलत माने चलता था, दशानन मतलब रावण, जब रावण चलता था तो अवनी माने पृथ्वी भी क्या होती थी, डोलती थी, पृथ्वी भी हिलती थी। और गरजती, जब वो गरजता था तो गर्भ श्रवण सुर रवनी, तो सुर माने देवताओं की जो स्त्रियां थी उनके भी गर्भ जो है गिर जाते थे। फिर भी ऐसा जो है राजा प्रतापी राजा धनुष के बाण को छुआ तक नहीं, और जो है धनुष को भी नहीं स्पर्श किया। और ये जो है बालकों को भेजा जा रहा है इनको आगे। फिर भी और कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रावण आवत सुनो सशोका, और देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण मतलब रावण, आवत मतलब जब आता था, सुन माने सुन करके, शकोहा मतलब शोक से युक्त हो जाते थे। जब रावण के आने की ध्वनि सुनते थे तो लोग जो है क्या हो जाते थे, शोक से युक्त हो जाते थे। लेकिन देवन तक्यो मेरु गिर खोहा, देवन मतलब देवता लोग, मेरु माने सुमेर पर्वत की, गिर माने पर्वत की, खोहा मतलब खोह में बैठ जाते थे। इतना प्रतापी राजा था। रानी सुनैना सोच रही हैं फिर भी जो है वो धनुष को उठा न सका। ए बालक असहठ बल नाही, और इन बालकों को आज भेजा जा रहा है। मैंने एक जो संस्कृत के श्लोक के रूप में जो है बाणासुर का जो है वर्णन किया है, आइए इसको ही पढ़ लेते हैं कि जयंती बाणासुर मौल लालिता, दशा शिचूड़ा मणिचक्र चुंबिना, सुरासुराधीश शिखांत साइनो, भवच्छिदा त्रयंबक पाद पांशवा। इतना महान जो है बाणासुर था, वो भी आया हुआ था सीता स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए, लेकिन वो भी कुछ न कर सका। फिर जो है रानी सुनैना क्या कहती हैं कि भूप सयापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप माने राजाओं का, सयापन माने सयापनप माने सयानापन, सकल माने संपूर्ण, सिरानी मतलब शांत हो गया है। जितने राजा लोग आए थे, मुझे लगता है कि उन राजाओं का जो तेज था वो सब क्या हो गया है, अब शांत हो गया है। सयानापन जो है शांत हो गया है। सखी है सखी, विधि माने ब्रह्मा की, गति माने गति, कछु माने कुछ भी, जाति न जानी कुछ जानी नहीं जा सकती है। उस विधाता का लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन जिन राजाओं का सयानापन था वो सब क्या होगा, सकल सिरानी, संपूर्ण राजाओं का जो सयानापन था वो सब जो है शांत हो गया है। चतुर सखी बोली मृदुवानी, तेजवंत लघुगनी नरानी। तभी जो है एक चतुर सखी, रानी सुनैना की चतुर सखी बोलती है। चतुर माने चतुर, सखी माने सखी, मृदु माने मधुरता पूर्वक, वाणी मतलब बोली, बड़ी ही मृदुल स्वर में बोली कि तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, तेजवंत ये बड़े तेजवान हैं, लघु माने छोटा, गनी माने गिनती, ना माने नहीं करो। अरे ये छोटे हैं लेकिन इनको जो है छोटा न समझो, इन तेजवान हैं इनको छोटा न समझो, इस तेज को जो है छोटा मत समझो। आप लोग अर्थ पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं अर्थ बता देता हूँ, और उसके जो नीचे मैंने लिख दिया है उसको नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, भूप सयापन सकल सिरानी शास्त्रा की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर विजय अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए क्या कहा है। सखी जो समझाती हुई कहती है, क्या कहती है कि सखी का, जब उन्होंने रानी सुनैना ने कहा कि जो विधि की कुछ गति नहीं जानी जाती है, तभी सखी, चतुर सखी मोली मृदवानी, तेजवंत लघु गणी नरानी, ये बड़े तेजवान हैं, बड़े तेजस्वी हैं, इनको जो है लघु न गिनो। फिर क्या कहती हैं उनकी सखी, जो है रानी सुनैना की सखी समझाती हुई कहती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा।
रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कि कहाँ माने कहाँ, कुंभ माने कुंभ से या घड़े से, जा मतलब पैदा हुए, कहाँ घड़े से पैदा हुए जो है कौन, कुंभज ऋषि। कहाँ घड़े से पैदा हुए, कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि। और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ मतलब कहाँ, सिंधु माने सागर, अपारा मतलब अपार, और कहाँ अपार सिंधु या सागर। सोसो माने सोख लिया था, उसके जल का उन्होंने क्या कर लिया था, पान कर लिया था। इसीलिए सुजसु, उनका सु माने सुंदर सा, जस माने यश, सकल माने संपूर्ण, संसारा मतलब व्याप्त हो गया। उनका जो यश था इस प्रकार से चारों जो है दिशाओं में जो संसार में छा गया या व्याप्त हो गया। हे रानी, कि एक छोटे से कुंभ से जन्मे हुए या घड़े से जन्मे हुए सिंधु, कुंभज ऋषि ने सिंधु के संपूर्ण सागरों के जलों का क्या कर लिया था, पान कर लिया था। इस प्रकार से सुजस सकल संसारा, उनके यश का गायन संपूर्ण संसार में फैल गया था। और क्या कहा है रानी सुनैना से उसकी सखी ने कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि माने सूर्य का, मंडल मतलब जो मंडलाकार आकृति होती है, देखत माने देखने में, लघु माने छोटा सा, लागा मतलब दिखाई देता है। जो रवि का मंडल है वो देखने से तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय तास, उदय माने उदय से, तास माने उसके किसके, उस सूर्य के उदय होने से, त्रिभुवन माने तीनों भुवनों का, तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। अर्थात जो रवि का मंडल है वो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोकों का जो अंधकार है वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। संदेह पूर्वक था और अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्याख्या, काव्य के सौंदर्य लेख देखते हैं। रस जो है श्रृंगार एवं वीर है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अलंकार रूपक है, उपमान प्रास मांडवीकरण इत्यादि अलंकारों, उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। सब शक्ति जो है विधा और लक्षण है, प्रसाद एवं माधुर गुणों का प्रयोग है, साहित्यिक और अवधि भाषा है। तो आप लोग जानते ही कि अवधि भाषा है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए क्या कहा है। कि परम मंत्र परम लघु जास सब, मंत्र परम लघु जास सब, बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ सब कर अंकुश खर्व। क्या कहा कि परम मंत्र परम लघु जास, बस मंत्र माने मंत्र, परम माने अत्यंत, लघु माने लघु होता है। जो मंत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, चाहे कोई भी हो। कि दौ शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ये सब छोटे मंत्र ही तो हैं। या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सब छोटे मंत्र हैं। तो वही कहा है कि मंत्र परम लघु, मंत्र माने मंत्र, परम माने अत्यंत, लघु माने छोटा होता है। मंत्र जो है अत्यंत छोटा होता है, लेकिन जास बस, जास माने उसके, और वश माने वश में, उसके वश में। विधि माने ब्रह्मा, और हरि माने विष्णु, और हर माने जो है शिव, और सुर माने देवता, सर माने सभी हो जाते हैं। लेकिन उस मंत्र के वश में क्या हो जाते हैं, सभी देवता जो है उसके वश में हो जाते हैं। और आगे कहा भी है कि महामत गजराज कहूँ, महामत माने अत्यंत मदमस्त, गजराज मतलब हाथी, कहूँ माने कहूँ, कहाँ अत्यंत मदमस्त जो है हाथी। बस माने वश में, कर माने कर लिया जाता है, अंकुश माने वर्षी के द्वारा या अंकुश के द्वारा, खर माने छोटे से, छोट कहाँ महामत गजराज जो हाथी है उसको जो है छोटे से अंकुश के द्वारा उसको भी वश में कर लिया जाता है। तो ये सब छोटे ही हैं, फिर भी आप इनको क्यों छोटा समझ रही हो, क्योंकि तेजवंत हैं। आप लोग अर्थ जो है पढ़ लीजिएगा, मैंने अर्थ दे दिया, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। आप लोग काव्य सौंदर्य भी देख लीजिएगा, क्योंकि छंद समय दोहा और चौपाई ही है, और ज़्यादातर अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। सब शक्ति अभिधा में व्यंजना शक्तियों का है, लेकिन कहीं कहीं पर लक्षणा शक्ति भी मिलती है। यहाँ पे लक्षण हो गया है थोड़ा, सॉरी। यहाँ पर देखिए अगला, देखिए क्या कहा है कि काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसवस जानी,
भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी सुनो, मेरी बात को सुनो। सखी कहती है, हे रानी मेरी बात को तो सुनो जरा, कि काम कुसुम, काम मतलब कामदेव जी, कुसुम माने पुष्प का, धनु माने धनुष, साय धनु माने जो है धनुष, या और जो है सायक माने जो तीर लीने मतलब लिए हुए हैं। जो कामदेव जी हैं वो धनुष और बाण दोनों किसका लिए हुए हैं? कुसुम मतलब फूल का लिए हुए हैं, अर्थात कोमल फूल है उसका धनुष और बाण बना हुआ है। लेकिन सकल भुवन, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने भुवनों के, लोगों को अपने माने अपने, वश माने वश में कीने मतलब किए हुए हैं। अर्थात उस कुसुम से बने हुए धनुष और बाण के द्वारा संसार के तीनों लोगों को जो अपने वश में किए हुए हैं। इसीलिए हे क्या देवी जी क्या कर दो, हे रानी जो है तुम जो है देवी तजय संसव वस जानी। देवी माने देवी, तजय माने त्याग दो, संसव माने संदेह, अस जानी इसको जान करके जो अपने संदेह को त्याग दो। भंजब माने भंजन करेंगे, तोड़ेंगे या खंडन करेंगे कह सकते हो। धनुष माने धनुष का, राम माने राम जी, सुन माने सुनो, रानी मतलब रानी। हे रानी सुनो, रामचंद्र जी ही जो है इस धनुष को तोड़ेंगे, अपने इस संदेश को जो है, संदेह को जो है दूर कर दो। जो तुम्हारे अंदर संदेह है उसको जो है मिटा दो। अगला देखिए भी बहुत ही अच्छा है। अब जो है रानी सुनैना जो जब सखी की बात सुनते हैं तो जरा सा उनके अंदर का जो संदेह था, संशय था, वो थोड़ा सा जो है शांत होता है। क्या कहा है कि सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बई देही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी वचन सुनि भय परतीति। सखी माने सखी के वचन माने वचनों को, सुनि माने सुन करके, भय माने उत्पन्न हो गया, परतीति माने प्रेम। इस प्रकार से सखी के वचनों को सुन करके रानी सुनैना के हृदय में जो है प्रेम जागृत हो गया। किसके प्रति प्रेम जागृत हुआ है? राम के प्रति जो है प्रेम जागृत हुआ। और मिटा विषाद, मिटा माने मिट गया, विषाद माने उनका दुख, उनके हृदय का जो दुख था वो मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, अत्यंत प्रेम जो है प्रगाढ़ हो गया, अर्थात राम के प्रति रानी सुनैना का जो प्रेम था वो बढ़ गया। अब देखिए सीता जी ने जब देखा है राम को तो मना रही हैं, इधर उधर जो है देवी देवताओं इत्यादि को मना रही हैं। किस प्रकार से जो है मना रही हैं, आइए बड़ा ही अच्छा वर्णन है कि तब राम ही बिलो की बई देही, सबई हृदय बिनवत जहि तेहि। तब माने तब, राम माने राम जी को, बिलो की माने देखा, वैदेही मतलब सीता जी ने। तब जो है सीता जी ने राम जी को देखा है, प्रभु श्री राम को देखा है। सभय, सा माने साथ है, भय माने भय, हृदय में भय है, भय भरा हुआ है। बिनवत जहते ही, और जहते ही मतलब जिसको क्या कर रही हैं, जिसको विनती कर रही हैं, जिसको जो है मना रही हैं। अर्थात हृदय भय के साथ में, हृदय भय से युक्त, फिर भी जिसको क्या करते रही हैं वो मना रही हैं। आगे देखिए क्या हुआ कि मन ही मन मनाऊ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन माने मन ही मन, मनाओ मतलब मनाने लगी, आकुल माने अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के। व्यथित भी हैं सीता जी, व्यथित हैं, लेकिन मन ही मन मना रही हैं। किसको? हो माने हो जाओ, प्रसन्न माने प्रसन्न या जो है खुश, महेश माने महेश, भवानी मतलब भवानी अर्थात प्रभु शिव से कहते हैं कि हे शिव जी और भवानी अर्थात पार्वती जी, आप जो है प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार से मन ही मन व्यथित हैं, और जो उनका मन व्यथित है, लेकिन जो है शिव और पार्वती को मन ही मन जो है मना रही हैं। भोलेनाथ है ना, मान जाते हैं। देखिए क्या होता है और क्या कहती हैं कि करहूँ सफल आपनी सेवकाई, और करहित हरहूँ चापु गरुआई। करहु माने किया हो, सेवकाई मतलब सेवा, हे महेश
और भवानी, हे शिव और पार्वती, यदि मैंने क्या किया हो, जो है मैंने यदि जो है जरा सा भी ये सेवकाई यदि आपकी सेवा की हो, यदि आपकी मैंने यदि पूजा की हो, तो करो माने कर दो, सफल माने सेवा सफल, और आपन माने हमारी सेवकाई मतलब सेवा। यदि मैंने आपन आपकी सेवकाई की हो, आपकी सेवा की हो, तो आज मेरे मनोरथ को क्या कर दो, सफल कर दो। और करहित हरऊ चापु गरु आई, और हितु माने हर लो, हितु माने हित के लिए, कर माने के लिए, हितु कर हितु मेरे मतलब मेरे हित के लिए, हरह माने हर लो, चाप माने धनुष की, गरुआई माने गुरुता, इसीलिए जो है मुझ पर प्रसन्न होकर के इस जो है धनुष के भारीपन को, धनुष के जो है वजन का क्या कर लो, हरण कर लो। इस प्रकार से पार्वती और शिव को क्या कर रही हैं, मन ही मन जो है व्याकुल होकर के मना रही। और देखिए सीता जी ने क्या कहा है कि गणनायक बरदायक देवा, अब आज लगे कीन्हू तुई सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। गणनायक अर्थात गणों के नायक गणेश जी, वरदायक वरों के देने वाले, देवा हे देवा अर्थात गणों के नायक और वरदान को देने वाले हे देवा, आज लगे, आज माने आज लगे मतलब समय के लिए, कीन्यू माने किया था, तुई माने तुम्हारी सेवा मतलब सेवा, इसी क्षण के लिए मैंने बार बार तुम्हारी क्या किया था, सेवा किया था। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार माने बार बार, विनती माने विनय है, सुन माने सुन लो, मोरी मतलब मेरी बार बार आपसे विनय है कि करो माने कर दो, और चाप माने धनुष का, गुरुता मतलब भारीपन, अति माने अत्यंत, थोरी मतलब थोड़ा, अर्थात इस जो धनुष का भारीपन है, जो गुरुता है, जो गुरुत्व है, उसको क्या कर दो, थोड़ा कर दो। थोरी मतलब थोड़ा कर दो, अति थोरी, अत्यंत जो है थोड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रभु श्री राम हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, उनके हाथ कैसे हैं, बड़े ही सुकोमल हैं, कोमल से शरीर है उनका, इसीलिए जो है। तो इस प्रकार से जब रानी सुनैना का पहले व्याख्यान हुआ, फिर जो सीता जी जब मन में विचार करती हैं, तभी माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है, जरा सुन लीजिए। बड़ा ही अच्छा सा जो है प्रसंग है यहाँ पर कि मन जाहि राचो मिलई सोवर, सहज सुंदर सामरो। दोबारा पढ़ते हैं, मन जाहि राचो मिलिय सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजानशीलु, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनिशिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार से माता जो है पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है कि मन जाहि राचो, मन माने मन, जाहि मतलब जिसको, राचो माने रचा लिया है, जिसको तुमने अपने दिल में बिठा लिया है, मिलहि सोवर, वही तुम्हारा प्रेमी होगा, वही तुम्हारा जो है प्रियतम होगा। और वो है कैसा, सहज सुंदर सांवरो, हृदय से बड़ा ही सरल है, सहज है और सुंदर है, और वो जो वर्ण से कैसा है, सांवला है। और करुणा निधान सुजानशील, वो करुणा का निधान है, सुजान है, शील से युक्त है। स्नेह जानत रावरो, वही आपके स्नेह को जानता है। इस प्रकार से कहा है माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है सीता को। और अगला जो प्रसंग देखते हैं, 57 नंबर का जो है दुआ है कि देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर।
देख ही माने देख देख करके, रघुवीर माने रघुवीर के तन माने शरीर को, सुर माने देवताओं को मनाओ मतलब मना रही है, धैर्य माने रख करके, धीर माने धीरज को। इस प्रकार से जो है सीता जी रघुवीर के शरीर को देख करके, तन को देख करके बार बार देवताओं को जो है क्या कर रही हैं, मना रही हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे माने भरे हुए हैं, बिलोचन माने नेत्र, उनके सीता जी के नेत्र भरे हुए हैं प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर कैसा हो रहा है, पुलक रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है उनका शरीर। इस प्रकार से जो सीता जी की दशा है। और क्या कहा है आगे कि नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपन सुमिर बहुत मन क्षोभा, आहा तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरख, नीके माने अच्छे प्रकार से, निरख माने देख करके, नयन माने नयनों को, भर माने भर करके, शोभा मतलब शोभा, नेत्रों में शोभा को भर करके, सुंदरता को भर करके, बड़ी ही अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से नयनों से देखती हैं। और क्या कहते हैं, पितपन सुमिर बहुत मन क्षोभा, पित माने पिताजी ने, पित माने पिताजी ने क्या किया था, वे जो हैं पनु प्रण कर लिया, सुमिर बहुत मन क्षोभा, फिर भी जो है ना ज्ञानी पंडित आज जो हैं वो जो है प्रण कर लिया, क्रोध में आ गए, मन शोभा अर्थात पित्त पन सुमिर, पित्त माने पिताजी ने, पण माने प्रण कर लिया था, सुमिर माने सुमिरण करके, बहुमन क्षोभा, और इसीलिए उनका आज मन, ये मेरा मन भी क्या है, क्षोभ से युक्त हो रहा है कि आहा तात दारुण हठ ठानी, आहा माने अरे, तात मतलब पिताजी ने, दारुण माने कठिन, हठ माने हठ, ठानी मतलब ठान लिया, क्योंकि पिताजी ने बड़ा कठोर संकल्प ले लिया कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा और इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं सीता का विवाह करूंगी। तो आहा तात दारुण, तात माने पिताजी ने, दारुण माने कठिन, हठ माने हठ, ठानी मतलब ठान लिया, पिताजी ने जो है बड़ा कठिन जो है ठान लिया। और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, समझत मतलब समझा भी नहीं, कछु माने कुछ भी, लाभ माने लाभ को, न हानि और लाभ और हानि को भी उन्होंने नहीं समझा कि मैं ऐसा जो है दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ, हट कर रहा हूँ, भला ये पूर्ण होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं और कहती क्या है सीता जी कि सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनु कुल सोहु चाहु कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सचिव माने सचिव और सभय मतलब भय के का, मंत्री और सचिव जो है सभय भय के कारण, सिख माने सीख, ना माने नहीं, दे मतलब दे रहा है कोई, मतलब कोई, भय के कारण कि राजा है कहीं क्रोधित न हो जाएं, इसीलिए जो है भय के कारण कोई जो है मंत्री सचिव इत्यादि का नहीं दे रहा है, राजा को जो है कोई सीख नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध माने विद्वानों का, समाज मतलब समाज बैठा हुआ है, लेकिन बड़ा अनुचित होई, फिर बड़ा अनुचित हो जाएगा। ये प्रभु श्री राम को कोमल कोमल हाथ हैं, इनको जो है धनुष तोड़ने के लिए दे रहे हैं। और क्या कहती हैं कि कहाँ धनु कुलिसों चाहि कठोरा, कहाँ माने कहाँ, धनु माने धनुष, कुलिसों माने वज्र के समान, कठोरा मतलब कठोर, कहाँ वज्र के समान कठोर जो है धनुष। और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ मतलब कहाँ, श्यामल मतलब सावले रंग का, मृदु माने सुंदर सा, किशोरा मतलब किशोर, और कहाँ जो है कोमल, श्यामल और कोमल शरीर वाला मेरा जो है किशोर। विद कहीं भांति धरोर धीरा, सिर सुमन कनवे धिय हीरा। सीता जी जो अपने हृदय में बार बार विचार करती हुई कहती हैं कि विधि है विधाता है ब्रह्मा, के माने किस प्रकार, किस और भांति मतलब प्रकार से, किस भांति या किस प्रकार से, धरो माने धारण कर लूं, और माने हृदय में धीरा मतलब धीरज, मैं अपने हृदय में धीरज किस प्रकार बंधा लूं, किस प्रकार से हृदय को धीरज दूं कि
शिरस सुमन का बेध ये हीरा, शिरस माने शीरीष के और सुमन माने पुष्प के या फूल के, कण माने कण से या पंखुड़ी से, बेध मतलब बेधा सकता है, हीरा मतलब हीरा। क्या जो है शीरीष के फूल के कोमल पंखुड़ी से हीरे को काटा जा सकता है, बेधा जा सकता है। जिस प्रकार से ये राम जो है बड़े ही कोमल हैं और इनके हाथों में जो है कठोर जो है धनुष वज्र के समान जो है तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। और क्या कहती हैं कि सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मही शंभु चाप गति थोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हों गरुई रघुपति अनिहारी। कि सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल माने संपूर्ण, सभा माने सभा की, मति माने बुद्धि, भय माने हो गई है, भोरी माने भ्रष्ट। मुझे लगता है संपूर्ण सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी की जो है बुद्धि पर पाले पड़ गए हैं, पत्थर पड़ गए हैं। अब मोहि शंभु चाप गति थोरी, अब माने अब, मोहि माने मुझको, शंभु माने शिव जी के, चाप माने धनुष, गति माने गति है और थोरी मतलब तुम्हारी। हे प्रभु, यह शिव जी के शंभु, शिव शंभु के जो है चाप तुम्हारी ही आसरा है, तुम्हारा ही सहारा है। कि निज जड़ता लोगन पर डारी, निज माने अपनी, जड़ता मतलब जड़ता को, लोगन माने लोगों पर, डारी मतलब डार दो, अपनी इस जड़ता को लोगों पर डार दो। होई हरो रघुपति निहारी, हो मतलब हो जाओ, हरि माने हरुण कर लो, रघुपति निहारी, क्योंकि रघुपति जी क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अति माने अत्यंत, परिताप मतलब ताप के कारण, सिय माने सीता जी, मन मतलब मन में, माही मतलब विचार कर रहे हैं। अत्यंत परिताप के कारण, जो अत्यंत पश्चाताप के कारण जो है सीता मन ही मन विचार कर रही हैं। और क्या है कि लव निमेष, लव निमेष माने पलक झपकाने वाला समय, जितना लगता है पलक झपकने में उसे निमेष कहते हैं। जो पलक झपकने का समय है, जुग सय समझाही, जुग माने युगों के, सय मतलब समान, और समझाही मेरा जो एक एक पलक झपकने की निमेष है और युगों के समान जो है बीत रहा है। इस प्रकार से कहती हैं। प्रभुई चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग, जन विधि मंडल डोल। के प्रभु ही चितई पुनि चितई मही, प्रभु ही माने प्रभु को, चितई माने देखती हैं, पुण्य माने पुनः, चितई मतलब देखते हैं, मही माने पृथ्वी को। इस प्रकार से सीता जी एक बार पृथ्वी को देखती हैं और फिर जो है किसको देखती हैं, मही रामचंद्र जी को देखती हैं। और राजत लोचन लोल, राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल। इस प्रकार से उनके चंचल नेत्र जो सुशोभित हो रहे हैं। और क्या है कि खेलत मन सिज, इस प्रकार से उनके राजत लोचन लोल, इस प्रकार से जो उनके नेत्र हैं इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। खेलत मतलब खेल रहे हैं, मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियाँ, मानो कामदेव की मछलियाँ जो हैं, विधि मंडल डोल, अर्थात विधि माने ब्रह्मा जी के, मंडल माने कमंडल में, डोल मतलब डोल रही हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मानो सीता जी की नेत्र नहीं है बल्कि जो है किसके, जो है मन से ऐसा कामदेव जी के नेत्र जो है कमंडल में क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलोकी। गिरा मतलब वाणी, अलिनी माने कमलिनी के समान, भ्रमरी के समान, मुख माने मुख में, पंकज माने कमल और रोकी मतलब रोकई। इस प्रकार से जो सीता जी की वाणी रूपी कमलिनी थी वो क्या हो गया, मुख पंकज रूपी, अलिनी लिखा है सॉरी, कि गिरा अलिनी, गिरा माने वाणी रूपी, अलिनी माने क्या होता है, भ्रमरी। जो वाणी रूपी भ्रमरी थी वो मुख पंकज रोकी, मुख पंकज, मुख रूपी पंकज के अंदर ही क्या हो गई, समा गई या रुक गई। क्यों जो है रुक गई, प्रगट लाज ना निशा अवलोकी। प्रगट लाज, प्रगट माने प्रगट नहीं हुई अर्थात बाहर नहीं आई, लाज निशा, लाज रूपी निशा,
अर्थात लाज रूपी रात्रि के कारण अवलोकी, वो जो प्रकट नहीं हुई अर्थात दिखाई नहीं दी। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण करे सोना। लोचन माने नेत्रों का, जल माने जल, और रह माने रह गया, लोचन माने नेत्रों के कोना मतलब कोने में। अर्थात नेत्रों का जो जल था, नेत्रों से निकले हुए जो आंसू थे, वो कोने में ही क्या हो गए, समा गए या कोने में ही रह गए। किस प्रकार समा गए, जैसे माने जैसे, परम माने अत्यंत, कृपण माने कंजूस का, और कर सोना, सोना हो जैसे अत्यंत जो है कंजूस का सोना जो है रखा का रखा रह जाता है कोने में, उसी प्रकार से जो सीता जी की आंखों से निकलने वाली वाणी और जो आंसू थे, वो भी जो है नेत्रों के कोने में ही समा गए। काव्य का सौंदर्य आप जानते ही, भाषा होती है, रस जो है माधुर्य है, वो श्रृंगार है, वो माधुर्य गुण है। जहाँ जहाँ श्रृंगार रस होगा, माधुर्य गुण स्वाभाविक होगा। जहाँ पे रौद्र और जैसे वीर रस है, तो वहाँ पर जो गुण होगा। उपमा और रूपक अलंकार हैं, छंद जो है चौपाई एवं दोहाएं। आगे देखते हैं कि सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज परति त्युर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची माने सिकुड़ गई, सकुचा गई, व्याकुलता मतलब व्याकुल हो गई, बढ़ जानी, अपनी जो है व्याकुलता, बड़ी हुई व्याकुलता को जान करके, धैर्य धीरज पीत उरानी, धैर्य माने रख करके, धीरज माने धीरज को, और प्रतीत उरानी, इस प्रकार से जो उनके अंदर जो धीरज रख करके बार बार प्रीति से जो क्या हो गई, प्रीति से बोलती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा। तन मन और वचन से यदि मेरा जो वचन सत्य हो, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो रघुपति माने प्रभु श्री राम के पद सरोज मतलब कमल रूपी चरणों में, चितुराचा यदि मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो, मेरा हृदय लगा हो, तो जो है मेरी बात क्या हो जाए, तन मन वचन, कि तन मन वचन मोर पन साचा, मैं तन मन और वचन से मेरा पन साचा हो, तो रघुपति पद सरोज चाहता, और रघुपति के जो है हृदय में मेरा सरोज जो चित्त जो हृदय जो लगा हो, निवास कर रहा रक्त हो, तो जो है मेरे इस पर जो है इतनी अनुकंपा बना दो। तो भगवान सकल उर्वासी, और करी मोहि रघुवर कई दासी। तो माने तो भगवान माने भगवान जी, सकल माने संपूर्ण के, उर्वाने हृदय को वासी मतलब रहने दो। तो मेरे इस जो है संपूर्ण हृदय को जो है उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, सकल माने संपूर्ण, और उर माने हृदय में निवास करने वाले, वासी मतलब निवास करने वाले। करी मोहि रघुवर की दासी, करी माने कर दो या बना दो, मोहि माने मुझे, रघुवर माने प्रभु श्री राम की दासी मतलब दासी, तो मुझे प्रभु श्री राम की दासी बना दो। इस प्रकार से जो है सीता जी कहती हैं कि जहीं के जहीं पर साति सनेहु, असोते ही मिलई न कछु संदेहु। जय माने जिसका, जय माने जिसके, पर माने पर, सत्य माने सत्य, स्नेहु मतलब स्ना जो है क्या होता है, प्रेम होता है। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, सो ते ही मिलई, सो माने वही, ते ही माने उसी को, मिलई माने मिल जाता है, वही उसको जो है मिल जाता है। न कछ संदेह हो, इसमें जो किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितय, प्रभु माने प्रभु श्री राम के, तन माने शरीर को, चितय माने दे करके, प्रेम तन ठाना अर्थात शरीर से प्रेम को तन ठान लिया। और क्या हुआ, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के निधान जो राम है वो जान लिया कि मन क्रम वचन से अब इन्होंने, सीता जी ने पन ठान लिया है, प्रेम जो है अर्थात प्रण कर लिया है। और सिंह बिलो क्यों सोई, सिंह बिलो कि तक्यो धनु कैसे, और चितो गरु लघु ब्यालई जैसे। सिंह बिलो, पहले सीता जी को देखा
तक्यो धनु कैसे है, उसके बाद जो है धनुष को ताका है, धनुष को देखा है। किस प्रकार से धनुष को देखा है कि चितौ गरुहि लघु ब्याहि जैसे, चितई माने चित और गरु माने गरुड़, ब्याह जो है लघु मतलब हल्का सा, ब्याले मतलब सांप जैसे, अर्थात जो है सिंह बिलो की तके धनु कैसे। सीता जी को जो है प्रभु श्री राम जी ने देखा, उसके बाद धनुष की ओर ताका है कि चितौ गरुड़ लघु ब्यालय जैसे। चितौ माने देखता है, गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटे से, ब्यालय मतलब सांप को जैसे, मतलब जैसे, जैसे छोटा सा जो गरुड़ है छोटे से सर्प को जैसे ताकता है, उसी प्रकार से जो है उन्होंने क्या देखा है, धनुष को जो है प्रभु श्री राम जी ने देखा है, तका है। इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम जी धनुष को लखते हैं, धनुष को देखते हैं, तो लक्ष्मण के मन में शंका है कि काश ये ब्रह्मांड डगमगाने न लगे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुलक गाते बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। लखन लख्यो, लखन माने लक्ष्मण जी ने, लख्यो माने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, क्या देखा है कि रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। रघुवंश माने मतलब रघुवंश माने रघुवंशियों में, मणि माने जो शिरोमणि हैं, रघुवंशियों में जो शिरोमणि हैं, अतः प्रभु श्री राम जी ने ताक्यो माने देखा है, हर माने शिव के, कोदंड माने धनुष को, अर्थात शिव जी के धनुष की ओर ताका है या देखा है। तो पुलक के गाते बोले वचन, पुलक माने प्रफुल्लित होकर के, रोमांचित होकर के, गात माने शरीर से अत्यंत रोमांचित होकर के बोले हैं। और क्यों बोले हैं, कहते हैं कि हो सकता मुझे मेरी भाभी मिल जाए, इसीलिए बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। बोले मतलब बोले, वचन माने वचनों को, चरण माने चरणों के, चाप माने दबा करके, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को, अपने चरणों के नीचे संपूर्ण ब्रह्मांड को दबा करके बोलते हैं। क्या बोले कि दिस कुंजर कमठ वही कोला, उधर धरनी धर ढीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हाँ सजग सुनियाय सुमोरा। दिस कुंजर है, दिशाओं के कुंजर, दिशाओं के हाथियों या दिशाओं के दिग्गजों, क्योंकि दिशाओं के दिग्गज कितने माने रहते हैं, 10, दिशाओं के 10 हाथी हैं, इसीलिए दिश कुंजर दिशाओं के हाथियों, कमठ है कछुए, अहि माने सर्प, और कोला मतलब कोल या सूकर, वराह रूपधारी भगवान विष्णु। धरऊ माने रख लो, धरनी माने पृथ्वी को, धरि माने रख करके, धीर धीरता पूर्वक, इस पृथ्वी को धीरता पूर्वक जो है रख लो, न डोला ये डोलने न पाए, इस पृथ्वी को जो है धैर्य पूर्वक धारण कर लो, पकड़ लो, ताकि ये पृथ्वी क्या न होने पाए, हिलने न पाए। इस प्रकार से जो है क्या देते हैं, लक्ष्मण जी जो है आदेश देते हैं। और क्या कहा, राम चाहि शंकर धनु तोरा, राम माने रामचंद्र जी, चाहे मतलब चाह रहे हैं, शंकर माने शंकर जी के, धन माने धनुष को, तोड़ा मतलब तोड़ना, क्योंकि प्रभु श्री राम क्या चाह रहे हैं, राम जी जो है शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हाँ सजग सुनि आय सुमोरा, हो माने हो जाओ, सजग माने सचेत, सुन माने सुन करके, आयुष माने मेरा जो है आशीर्वाद, ये मेरी जो है बात को सुन करके, मेरे जो इस आदेश, आयुष माने आदेश को भी सुन करके, मोरा मतलब मेरा, मेरे इस आदेश को सुन करके सभी लोग क्या हो जाओ, अपने अपने स्थान पे जो सतर्क हो जाओ। भाषा ब्रज है, रस जो श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और उपमा अलंकार है, छंद जो दोहा है। आगे देखिए क्या कहा है, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अज्ञानो, अमंद महीप कर अभिमानो। चाप समीप, चाप माने धनुष के, समीप माने पास में, राम मतलब राम जी, जब माने जब आए मतलब आए, जब प्रभु श्री राम जो हैं धनुष के पास में आते हैं, तो नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर मतलब मनुष्य, नारी मतलब नारियां, अर्थात नर नारियां सुर सुकृत, सुर माने देवताओं से, सुकृत माने अपने पुण्यों को
मनाए मतलब स्मरण कर रही हैं। इस प्रकार से अपने अपने पुण्यों का जो स्मरण देवताओं को करा रही हैं कि सब कर संसव वश और वह ज्ञान हो, सभी का संदेह और अज्ञान क्या कर लो, हण कर लो। मंद महीपन करब मानू, मंद माने मंद, महीपन मतलब राजाओं का जो अभिमान है उसको भी क्या कर दो, चूर चूर कर दो। और भृगुपति के गर्भ गरुआई, असुन मुनि बरन के कदराई। भृगुपति माने भृगुपति, भृगुपति किसे कहा जाता है, परशुराम को। के गर्भ और गरुआई भी क्या हो गई, अर्थात परशुराम जी के गर्भ गुरुता। और सुर मुनिवरन केर कदराई, प्रभु श्री राम जी के गर्भ की गुरुता और जो है देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता। सिय कर सोच जनक पछतावा, इस प्रकार से सिय माने सिय के विषय में, सोच माने सोच करके, जनक माने राजा जनक, पछतावा मतलब पश्चाताप कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय की बातों को सुन करके या सिय के विषय में सोच करके जो है बार बार पश्चाताप कर रहे हैं कि रानिन कर दुख, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों को अत्यंत कठोर जो है दुख लगा हुआ है। और भी दावा कैसा, दावा नल के समान, अर्थात रानिन मतलब रानिन, और दारुण मतलब कठोर, दुख माने दुख, दावा मतलब होता है दावानल। इस प्रकार से दावानल के समान जो है संपूर्ण जनता वहाँ पर लगी हुई है, रान अर्थात जो है सोच रही है। अंतिम है, पहुंच रहे हैं कि भृगुपति के रि गर्भ गरुआ, यहाँ समझ से ये जो 2 बार हो गया है। हाँ 2 बार हो रहा है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चले जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारो नहीं को कहारू। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभ मतलब धनुष के रूपी, चाप मतलब धनुष। शंभ माने प्रभु जो है भोलेनाथ के, चाप माने धनुष, बड़ माने बड़े, बोहित मतलब जहाज, पाई मतलब पा करके, अर्थात शिव रूपी धनुष, शिव धनुष रूपी जो है जहाज को पा करके चढ़े जाए सब संग बनाई। चढ़े मतलब चढ़ गए, और सब माने सभी, संग माने समूह बनाई मतलब बना करके। इस प्रकार से जो है क्या बना करके, जो संग बना करके, समूह बना करके एक साथ सब जो है चढ़ गए। और राम बाहु बल सिंधु अपारू, राम के बाहु रूपी, भुजा रूपी जो है सागर का जो बल है वो कैसा, अपारू अपार है। चाहत पार नहीं को कहारू, अर्थात को माने कोई, चाहत मतलब चाह रहा है, और नहीं माने नहीं, को मतलब कोई, कहारू मतलब कहार है। चाहत पार, सभी लोग पार जाना चाहते हैं, इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कहारू, कोई जो है कहार नहीं है, कोई मल्लाह नहीं उस नैया को क्या करने वाला, खेलने वाला या आगे ले जाने वाला। आइए दोहा नंबर जो है 260 देखते हैं। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, अचितई सी कृपायतन, जानी बिकल बिसेखी। राम बिलो के लोग सब, राम माने राम को, बिलोक माने देख करके। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, राम माने राम ने, बिलोके माने देखा, लोग माने लोग, सब माने सभी। श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा है तो कैसे लग रहे हैं सभी लोग, चित्र लिखे से देखी, कि मानो चित्र में इनका क्या बना दिया गया हो, दीवार में चित्र बना दिया गया हो, या कागज पर चित्र बना दिया गया हो। चित्र लिखे से देख, चित्र में लिखे हुए के समान जो प्रभु श्री राम जी ने देखा। और चितई सी ये कृपा यतन, चितई माने देखा, या चितवन से नेत्रों से देखा है। सीय कृपायतन जानी, सीय माने सीता जी ने, कृपायतन मतलब आगार करने वाले, अर्थात जो है जानी विकल विषेक। इस प्रकार से सीय जी को व्याकुल और जो विह्वल देखा है, तो जब व्याकुलता आज से उन्होंने देखा,
अर्थात सीता जी की ओर देखा और उन्हें जो है क्या देखा, विशेष रूप से व्याकुल जाना या व्याकुल देखा है। अगला देखिए क्या कहा है, दे देखी विपुल बिके, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात सकल समते ही, त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। देखी विपुल सकल वैदेही, देखी मतलब देखी, और विपुल माने अत्यंत, और विकल माने विकल, वैदेही मतलब सीता जी ने, अतः सीता जी, उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। देखी मतलब देखा, विपुल माने अत्यंत, विकल माने व्यथित, और जो है किसको, वैदेही मतलब सीता जी को। अर्थात उन्होंने सीता जी को जो है क्या दिया, देखा है। और निमिष बिहात कल्प समदेही, निमिष मतलब पलक झपकाने का जो समय है, वो कल्प समते ही, कल्पों के समान जो है रानी सीता को जो स्मृत आ रही है, याद आ रही है। और क्या कहें, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई को सुधा तड़ागा। त्रिसित बार, त्रिसित माने प्यासा, बार बिन जो तनु त्यागा, और अस्सी उसकी क्या हो रही थी, जो है त्रिसित बार, त्रिसित माने प्यासा, बार माने यदि, बिन माने बिना, जो माने जो, तन माने तन को त्यागा मतलब त्याग दे। जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति बिना जो है जल पिए ही क्या कर दे, त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए मतलब मर जाने पर, करई माने करेगा, का मतलब क्या, सुधा मतलब अमृत का, तड़ागा मतलब तालाब। तो जो है अमृत का तालाब से के रखने से क्या फायदा है, इसी पर जो किसी ने गाया है कि कावर साजब कृषि सुखाने, असमय चूक पुण्य का पछताने। लिखा भी है, कावर साजब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य का पछताने। का वर्षा, का मतलब क्या लाभ है, वर्षा मतलब वर्षा से, सब माने सब सुख, कृषि माने खेती, सुखानी मतलब सुखा गई। ऐसी वर्षा से क्या लाभ है जो संपूर्ण जो है कृषि ही सुखा गई। समय चूक पुण्य का पछताने, उसी प्रकार से समय निकल गया तो समझ लो पश्चाताप करने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। समय चूक, समय पर चूकने से, पुण्य का पछताने, बाद में पश्चाताप करने से कुछ मिलने नहीं वाला है। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु बिलो के लखी प्रीति विषेखी। अस जिए जाने, अस माने इस प्रकार से, जिय माने हृदय में, जान मतलब जान करके, देखी मतलब देखा है, जानकी मतलब सीता जी ने, इस प्रकार से विचार करके सीता जी ने देखा। प्रभु पुलके, प्रभु जो है हर्षित हो गए, और लख प्रीति विषेखी, और उन्होंने प्रेम को या प्रीत की जो है विशेषताओं को देखा, या जो है प्रेम को जो है देखा है विशेष रूप से। आइए पढ़ते हैं और आगे। अब गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरहि प्रणाम, गुरहि माने गुरु जी को, गुरुजनों को, मन प्रणाम मतलब प्रणाम, मन ही माने मन, मन माने मन में, कीना मतलब किया, अर्थात अपने गुरु वश जो है विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति माने अत्यंत, लाघव मतलब क्या हो जाओ, लघु हो जाओ, हल्के हो जाओ, उठाए मतलब उठा ले, धनु माने धनुष को, छीरा मतलब छीरा, क्योंकि उस पर क्या लगा था, जो छीरा लगा था। अर्थात अति लाघव उठाए धनु लीना, इस प्रकार से जो है अत्यंत जो लाघव माने हल्के धनुष को क्या करते हैं, उस धनुष को उठा लेते हैं। और दमक्यो उदामिनी जिमि जब तलये, अपनी नभ धनु मंडल सम भयऊ। लयऊ यहाँ पे होना चाहिए, जब लयऊ। तो दाम्यो, दमक्यो मतलब दमकने लगी, चमकने लगी। दामिनी मतलब बिजली, जिमि माने जैसा, जब माने जब, लघु माने हल्का सा, पुण्य माने पुनः, धनु नभ माने आकाश में, और धनु माने धनुष, मंडल माने मंडलाकार, सम माने समय, भायु मतलब हो गया। अर्थात बिजली चमकने लगी, और चारों ओर जो धनुष मंडल था या जो धनुष था वो आकाश में क्या हो गया, मंडलाकार हो गया। अर्थात मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, और बड़ी फुर्तीली से धनुष को उठा करके जो है जब उसे हाथों में लिया, तब जो धनुष बिजली की तरह दमका, और फिर आकाश में रविमंडल जैसा क्या हो गया, मंडलाकार हो गया। खेलत
ने लेत चढ़ावत बैंचत गाढ़े, और काहू न लखा ले कि सब ठाढ़े। लेत लेते हैं, प्रभु श्री राम जी वो धनुष को उठा लेते हैं, चढ़ावत चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं, वचन गाढ़े और वचनों को याद करते हैं। और क्या हुआ कि काहू न लखा दे कि सब उठाड़े। काहू माने कोई, लखा माने नहीं, देख माने देख सके, सब माने सभी, ठाढ़े मतलब ठाढ़े। सभी लोग जो खड़े हुए थे वो जो है प्रभु श्री राम के इस जो है दृश्य को नहीं देख सके, अर्थात इस जो है उनकी फुर्तीलेपन को देख नहीं सके। तही छन राम मध्य धनु तोरा। ते माने उसी, और क्षण माने पल में, राम माने राम ने, और मध्य माने बीच से, धनु माने धनुष को तोड़ा मतलब तोड़ दिया। उसी क्षण जो है प्रभु श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे माने भर गए, और भुवनों माने तीनों लोकों में, और धुनि माने ध्वनि, और घोर माने अत्यंत कठोरा मतलब कठोर। इस प्रकार से तीनों लोकों में रामचंद्र के धनुष के तोड़ने की जो ध्वनि थी वो तीनों लोकों में क्या हो गई, भर गई। संदर्भ उपर्युक्त है, और इस प्रकार से व्याख्या भी कैसी है, उपर्युक्त ही है, नहीं वो प्रसंग उपर्युक्त है, सॉरी, छंद है बहुत अच्छा है कि भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाज तजिमा रघु चले। चिक रही दिग्गज डोल मही कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। भरे भुवन, जब प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा तो भरे माने भर गया, भुवन माने तीनों लोक, भरे माने भर गए, भुवन माने तीनों लोक, घोर माने घोर, और कठोर माने कठोर, शब्द माने शब्द से, उस धनुष के कठोर शब्द से तीनों लोक भर गए। रवि माने सूर्य, बाज माने अपने घोड़े को, रब जो सूर्य के घोड़े थे वो भी तज माने त्याग करके, मार्ग माने मार्ग पे चले माने चल दिए। सूर्य के जो घोड़े थे वो भी अपने अपने मार्ग को त्याग करके जो है अपने जो मार्ग को त्याग करके जो आगे चल दिए। चिक्कर माने चिंघाड़ने लगे। कौन? दिग्गज, जो दिग्गज थे जो हाथी से वो जो है चिंघाड़ने लगे। और डोलई मही माने पृथ्वी जो थी वो हिलने लगी। अहि माने सर्प जो थे वो भी क्या होने लगे, वो भी हिलने लगे। और कोल माने जो वराह जो था वो भी क्या होने लगा, वो भी जो है। और कूरम कच्छप जो थे, कलमले, ये सब जो है कलमल हो गए अर्थात व्याकुल हो उठे। असुर सुर माने देवता, असुर माने देव, और जो है राक्षस, मुनि माने देव, कर माने हाथों को, कान माने कान पर, दीने माने रख लिया। इस प्रकार से देवता, असुर और मुनि उन्होंने क्या कर लिया, उस ध्वनि को सुन करके अपने अपने हाथों से कानों को बंद कर लिया। सकल जो है विकल विचारहीन, और इस प्रकार से संपूर्ण लोग जो विकल माने व्याकुल होकर के क्या करने लगे, विचार करने लगे कि जो ध्वनि आई हुई है इतनी प्रचंड कहाँ से आ रही हैं। कोदंड खंड्यो, कोदंड माने धनुष को, खंड्यो मानो विचार किया, विकल विचार ही व्याकुलता पूर्वक विचार किया कि कोदंड माने धनुष को, खंड्यो माने खंडन कर दिया है, राम माने राम जी ने। इस प्रकार से जो राम जी ने क्या कर दिया, इस धनुष का खंडन कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जयति बचन उच्चारहि। इस प्रकार से सुर और देवता लोग क्या करने लगे, और मुनि लोग भी जो है प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री राम की जय, श्री राम की जय। इस प्रकार से जो है सभी श्री राम की क्या बोलने लगे, जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से आप लोगों ने धनुष भंग का श्रवण किया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और आप लोगों जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है लोगों को जोड़ करके जो है इस जो है पर्पज को, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को
अपने जो है साथियों को और अपने रिश्तेदार नातेदारों को भी जोड़ करके इस जो है सेशन का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।